आइए, हम पिछले वीडियो में हम वर्ण की चर्चा किए थे। उसमें हम स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, उसके भेद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, संयुक्ताक्षर का जिक्र किया था। इसी वर्ण विचार में एक छोटी सी कड़ी छूट गई थी, उच्चारण स्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? तो उच्चारण स्थान के बारे में हम लोग, उच्चारण स्थान ध्यान दीजिए। कहता है मुख के जिस भाग से, मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसे हम वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख के जिस भाग से किसका उच्चारण किया जाता है? वर्ण का उच्चारण किया जाता है, उसे वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख में बहुत सारे भाग हैं, कंठ है, तालु है, ओष्ठ है, मूर्धा है इत्यादि। जैसे पहला एक ले लेते हैं। पहला है, संस्कृत व्याकरण में कहते हैं अकहु विसर्जनिया। कंठ। केवल ये नाम भारी लग रहा है, अगर नाम याद हो तो इसका उच्चारण स्थान बहुत आसान हो जाता है। इसको एक दो बार आप गुनगुना लीजिए। अकहु विसर्जनिया नाम कंठ, जिस तरह से भी हो आप लयता लगा लीजिए। अकु अकु विसर्जनिया नाम कंठा। अब ध्यान दीजिएगा कि कंठ से क्या क्या बोला जाता। अ है तो आ भी होगा, इसको समझना है। कु का अर्थ हो गया, कु का अर्थ हो गया कवर्ग। कवर्ग मतलब क ख ग घ अंग। इसके बाद कहता है ह। इसके बाद कहता है विसर्जनिया मतलब विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। अकु, अ आ कु कवर्ग, ह कु विसर्जनिया, विसर्ग का उच्चारण कैसे से होता है? कंठ से होता है। इसको आप रट लीजिए, अकु विसर्जनिया नाम कंठ। अकु विसर्जनिया नाम कंठ। दूसरा, ईचु यसा, ईचु यसा, ईचु यसा नाम तालु। अब तालु किसे कहते हैं? जीभ का अग्रभाग जो ऊपर में उठता है, अगला भाग जो ऊपर में उठता है उसको हम तालु कहते हैं। तो इससे क्या क्या उच्चारण होता है? जब ई है तो दीर्घोई होगा, चू है तो चवर्ग, य और फिर तलावे श, तलावे श का उच्चारण इस तालु से होता है। हर्षी दीर्घी, चवर्ग च छ ज झ य, और फिर क्या कहता है? य और तलावे स का उच्चारण तालु से होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरा, री टू र शा नाम, नाम मूर्धा। रीटू रसा नाम मूर्धा, यानी इसका मूर्धा किसे कहते हैं? तो जीभ का जो अग्रभाग जो होता है, जो नीचे जो मुड़ता है उसको हम मूर्धा कहते हैं। मूर्धा से क्या क्या चीज का उच्चारण होता है? तो कहता है री हर्षरी दीर्घरी, टू का मतलब हो गया टवर्ग, र तथा मूर्धन सा का उच्चारण मूर्धा से होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। री टवर्ग र तथा मूर्धन सा का उच्चारण मूर्धा से होता है। यानी जीभ के अगला भाग जो नीचे मुड़ता है उसको मूर्धा कहते हैं। अब कहता है लिड़ी तू ल सा नाम दंता। अब दांत का प्रयोग, दांत का उच्चारण, दांत से उच्चारण किन किन वर्ण का करते हैं तो नाम में देखिए। तो लिड़ी है, तू का मतलब हो गया तवर्ग हो गया। इसके बाद कहता है ल हो गया, फिर डंटी श का उच्चारण दांत से होता है। इसी को हम दंत्य वर्ण कहते हैं। विशेषण दांत का दंत्य हो गया। पांचवा, उफुफ नाम ओष्ठ।
ओष्ठ, यानी कि उपुप, ऊ है तो दीर्घ ऊ होगा, पू का मतलब हो गया पवर्ग, तो ऊ पवर्ग का उच्चारण प फ ब भ भ म का उच्चारण ओष्ठ से होता है। इसके बाद कहता है यमंग न ना नाम नासिका च, यानी कि वर्ग के 5 वर्ग है, उसका अंतिम जो लेटर है, अंतिम अक्षर है, अंतिम अक्षर क्या हो गया, अंग, य, न, न, म, और एक और भी आप इसमें डाल लीजिए अनुस्वार। इसका उच्चारण नासिका से होता है, नासिका मतलब नाक से होता है, याद रखिएगा। ये पंचमाक्षर जो है वह नाक से होता है और एक अनुस्वार का भी उच्चारण नाक से होता है। अब 6 में आइए, वकारस्य दंतोष्ठम, यानी कहता है व का उच्चारण, दंतोष्ठम संधि विच्छेद कीजिएगा तो दांत प्लस ओष्ठ, तो व का उच्चारण, व एक ऐसा अक्षर है जिसका उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर होता है, दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर होता है। फिर आगे ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, कंठ में हम स्वर लिए थे अ आ और तालु में लिए थे ई। अ और ई को मिलाइएगा तो बनता है ए, संधि के नियम से। तो जब ए होगा तो ए भी होगा, तो ए का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से मिलकर होता है। ए का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से मिलकर होता है, इसको ध्यान में रखें। फिर कहता है ओ दो तो कंठोष्ठ, उदय तो कंठोष्ठ, कंठ में है स्वर अ आ और ओष्ठ में है ऊ, और अ और ऊ को मिलाएंगे तो बनता है ओ। तो जब ओ है तो जाहिर सी बात है कि ओ भी होगा, तो ओ और ओ का उच्चारण कंठ प्लस ओष्ठ दोनों से मिलकर होता है। ए का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से मिलकर होता है। व का उच्चारण दांत प्लस ओष्ठ दोनों से मिलकर होता है। ये इस प्रकार से आपकी वर्ण चैप्टर पूरी क्लियर हो गई। हमें विश्वास है कि शायद आप इसका एक नोट बनाएं और ध्यान से देखें। अगर जहाँ ना समझ में आता है कहीं ना कहीं आप कमेंट करें, आप अपने सुझाव दें, ठीक है। और इसको एक नोट बना करके इस पर ध्येय लगाएं, और अगला वीडियो फिर हम आगे के दिनों में चर्चा करेंगे। तब तक के फिलहाल के लिए आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। नमस्कार।